गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल्स। तो आज हम फिर एक नेम रिएक्शन के साथ आए हैं। उस नेम रिएक्शन का नाम है एस्टीफेन रिएक्शंस। उसका नाम क्या है? एस्टीफेन रिएक्शंस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एस्टीफेन्स रिडक्शन, एस्टीफेन्स रिडक्शंस। तो सबसे पहले इसमें जानना ये है कि एस्टीफेन रिडक्शन से हमारा बनता क्या है, या एस्टीफेन रिएक्शन से क्या मतलब कि डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इसमें ये जान लेना है कि सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, स्पेशली क्या है, एल्डिहाइड बनाने के लिए ये हमारा यूज होता है। आइदर वो एल्डिहाइड एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, दोनों के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। एस्टीफेन रिएक्शंस की मदद से हम डिजायर्ड एल्डिहाइड बना सकते हैं, आइदर एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक। तो सिर्फ पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एलिफेटिक और एरोमेटिक होता क्या। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या है आपका, सबसे पहली बात है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो सबसे पहले क्या है, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड का मतलब ये हो गया एलिफेटिक एल्डिहाइड, RCHO एलिफेटिक एल्डिहाइड का एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि CH3CHO ये हो गया एलिफेटिक एल्डिहाइड का एग्जाम्पल। अगर हम यहाँ पे लिख दें ये हो गया CHO, ये क्या हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है। ये क्या है? एलिफेटिक है, लेकिन कैसा है? साइक्लिक है। ये भी एलिफेटिक, ये भी एलिफेटिक, ये क्या है? एरोमेटिक है। बेंजीन रिंग लगा हुआ, जहाँ पे बेंजीन रिंग लगा होगा वो क्या होगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड में काउंट होता है। ठीक है, ये तो हो गया एल्डिहाइड को पहचान लिए आपकी। एलिफेटिक एल्डिहाइड क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स क्या है। अब क्या है? अल्काइल नाइट्राइल को पहचानना, जिससे ये बनेगा। अल्काइल नाइट्राइल से बनता है या अल्काइल साइनाइड से बनता है। तो वो क्या है, उसको हम लोग इस तरह से पहचानते हैं। यहाँ पे है ये RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्काइल साइनाइड। क्या बोलेंगे? अल्काइल साइनाइड या फिर अल्काइल नाइट्राइल। R की जगह पे ये भी रख सकते CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये हो गया मिथाइल साइनाइड, या फिर क्या बोलेंगे? मिथाइल का नाइट्राइल है ये, या फिर एसीटोनाइट्राइल इसको बोलते हैं, एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, मिथाइल साइनाइड या फिर एसीटोनाइट्राइल। ये हो गया एलिफेट। ये क्या हो गया? R की जगह पे अगर हम CH3 रखेंगे तो। लेकिन अगर ये R के जगह पे हम रख दिए क्या, बेंजीन फिनाइल ग्रुप लगा दिए, तो इसका नाम क्या हो जाता है? बेंजोनाइट्राइल। इसका नाम क्या है? बेंजोनाइट्राइल। इसका नाम है बेंजोनाइट्राइल। तो इसी के मदद से, ये बेंजोनाइट्राइल या फिर अल्काइल साइनाइड की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे। इससे कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। और इस बनाने की प्रोसेस में किस प्रोसेस से बनेगा? बाय द यूज ऑफ एस्टीफेन रिएक्शंस की मदद से ये बनेगा। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि अल्काइल नाइट्राइल किसको बोलेंगे, अल्काइल साइनाइड क्या है, तो सेम चीज़। या फिर आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या है। ये बात क्लियर है? ये चीज़ हम लोग यूज करेंगे ड्यूरिंग रिएक्शंस। रिएक्शन है ये। तो सबसे पहले आपको देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन अल्काइल और एराइल नाइट्राइल। व्हेन अल्काइल और एराइल नाइट्राइल, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनाइड भी बोलते हैं। इज ट्रीटेड विथ, इसका ट्रीटमेंट किसके साथ कराएंगे? इसको किसके साथ ट्रीट कराएंगे? एस्टेनस क्लोराइड के साथ। एस्टेनस क्लोराइड का मतलब क्या है? SnCl2 के साथ इसका ट्रीटमेंट होगा। किसका? SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका ट्रीटमेंट होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद सबसे पहले जो इसका रिएक्शन हम इस दोनों से कराएंगे तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा, बीच में एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, वो बताएंगे हम। उसका नाम है आइमीन्स, उसका नाम है आइमीन। तो उसके बाद फर्दर जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है, जो बीच वाला प्रोडक्ट मिलेगा उसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका डिजायर्ड एल्डिहाइड में, कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस चीज़ को आप चाहो तो यहाँ पे जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो, अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। अल्काइल साइनाइड किसको बोलेंगे? अल्काइल नाइट्राइल। जैसे कि इसका नाम क्या हो गया? जैसे कि एसीटोनाइट्राइल, इसको क्या बोलेंगे? एसीटोनाइट्राइल। इसका नाम है एसीटोनाइट्राइल। या फिर मिथाइल साइनाइड, इसका नाम है बेंजोनाइट्राइल। इसको क्या बोलते हैं? बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल। यही सब का रिडक्शन होगा, यही दोनों कंपाउंड का रिडक्शन होगा और हमारा डिजायर्ड एल्डिहाइड बन जाएगा, आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक्स। ठीक है, तो ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम थोड़ा इसको हटाते हैं। अब ध्यान देंगे हम लोग रिएक्शंस के ऊपर। क्या इसके पीछे लॉजिक है?
आसान रिएक्शन है, बड़ा आसानी से आपको मतलब कि आप समझ में भी आ जाएगा और समझने के दौरान ही आपको क्या होगा, मेमोराइज हो जाएगा, मतलब दिमाग में ये सेट हो जाएगा। कोई तरह का मतलब कि इसमें कोई हाई लेवल पे नहीं सोचना है, इस रिएक्शंस को आसानी तरीके से बन जाएगा। ये कन्वर्जन में काम, नेम रिएक्शन का मेन इंपॉर्टेंस होता है ज़्यादातर कन्वर्जन, ठीक है। और कहीं भी आप एग्जाम जब देने जाते हो तो नेम रिएक्शन से ही रहता है, ठीक है। नेम रिएक्शन का यूज करवाता है वो, डायरेक्ट नहीं। उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कहाँ पे उसको लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं, जैसे कि ये कहता है, स्टार्ट होता है यहाँ से, स्टार्ट मान लें कि हम ले लिए अल्काइल नाइट्राइल, ठीक है। पहले आपको दिखा रहे हैं, ये हो गया अल्काइल नाइट्राइल। अल्काइल नाइट्राइल का रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। इसका रिडक्शन होगा किसके प्रेजेंस में, स्टेनस क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होगा, ठीक है। स्टेनस क्लोराइड और इसके प्रेजेंस में, और इसके कितने 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl लिया जाएगा इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जान रहे हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये कहाँ से आएगा, H, 2 H, ये हमारा 2 HCl दे देगा। तो ये होगा क्या होगा, एक H का एडिशन आप यहाँ कर दो, एक H का एडिशन यहाँ कर दो, और एक H का एडिशन यहाँ कर दो। जैसे ही एक H वहाँ पे आएगा, एक H वहाँ पे आएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में रिड्यूस हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो एक H को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, एक H को अगर हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में। तो यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिए, क्या है कि जैसे भी हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड की संख्या क्या होगी, घट जाएगा बीच में। उसके बाद N के साथ चला जाएगा H, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट बना है, इसका नाम है आइमीन, ठीक है। आपको इस नाम से ही इसको याद रखना है, आपको इसी नाम से याद रखना है इसको इसी नाम से याद रखना है। बार बार बोल रहे हैं, आपको इसी नाम से इसको याद रखना है, आइमीन है ये, ठीक है। क्या है, आइमीन से। तो यहाँ तक की सारा बात समझ में आ गया, ये सारा चीज़ यहाँ समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है, उसके बाद क्या कहता है, इसकी हम क्या करा देते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं H2O के साथ, ठीक है। H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस करा दिए। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये H2 और N को हम एक साथ इस तरह से लिख रहे हैं फिलहाल, ठीक है। इस तरह से हम लिख लिए इसको, H2 और N क्या हो जाएगा, H2 और N क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NH3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एक NH3 बन रहा है, और क्या बच गया, RCH और O। क्या बना, RCH और O, मतलब क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो इतना चीज़ तो आपको याद रह जाएगा, इतना चीज़ आपको याद आसानी से रह जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ड्यूरिंग ये इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए, इसको आप उतार लीजिए। अब इस पे हम लेंगे कोई सूटेबल मिथाइल ग्रुप लेंगे, अल्काइल ग्रुप लेंगे, कोई एराइल ग्रुप लेंगे, उस पर हम सेट करते जाएंगे, रिएक्शन बनता चला जाएगा बड़ा आसानी से, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए इसी फॉर्मेट पे हम देखते हैं कि रिएक्शंस कैसे बनाएंगे। जैसे मान लें कि यहाँ पे हम ले लिए CH3 एसीटोनाइट्राइल हो गया। इसका नाम क्या है, अभी जस्ट हम पहले बताए थे, इट इज एसीटोनाइट्राइल। इसका नाम क्या है, एसीटोनाइट्राइल। SnCl2 एक्चुअली क्या है, ड्यूरिंग रिएक्शंस SnCl2 कन्वर्ट हो जाता है SnCl4 में, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। जैसे आपको हम बताएंगे, यहाँ पे हम ले लिए THCl, ठीक है, 2HCl। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके जरिए क्या बनने वाला है, ये तो यहाँ तक का आपका रिएक्शन है, ये यहाँ तक का इधर वाला रिएक्शन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर वाला जो पार्ट है इसके, तो क्या बनेगा, देखिए CH3। अब यहाँ पे R की जगह पे क्या रखिएगा, CH3, और ये एक H यहाँ शिफ्ट होगा, CH, और यहाँ पे NH। ये जो प्रोडक्ट बना आपका आइमीन बना है। क्या बना है, आइमीन बना है। इथेन से बना है, मिथाइल से बना है ये आइमीन। अब ये आइमीन का क्या होगा, अभी बोले थे आपको क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस आप जैसे कराइएगा, NH और H2 मिलकर क्या हो गया, NH3 हो गया। ध्यान में रखने के लिए आपको तरीका बता रहे हैं, किस तरह से आप याद रखो, भूलो नहीं, मेमोराइज हो जाए अभी के अभी, जस्ट इसी समय। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, N और एक N और एक H, 2 H मिलके NH3 हो गया। अब ये O इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CHO, क्या बन गया, इथेनॉल बन गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। इज इट क्लियर, पूरा कहानी समझ में आ रही है, कहीं पे कोई डाउट नहीं, आसानी से बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया इसका, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ के बाद है
कि एक और कोई जैसे मान लें कि हम यहाँ रख लिए साइक्लो, इस तरह से हमको कंपाउंड को यहाँ पे रख लिए इस तरह से सपोज यहाँ पे, या फिर आप इस तरह से भी रख सकते हो कोई कंपाउंड, ठीक है, ऐसे ही रख लिए वो कंपाउंड। यहाँ पे क्या ले लिए हम, ये ले लिए साइक्लिक कंपाउंड ले लिए, कोई साइक्लिक कंपाउंड ले लिए साइक्लो, मान लें कि साइक्लोपेंटेन आपका ये क्या हो गया, नाइट्राइल हो गया, ठीक है, साइनाइड, साइक्लोपेंटेन और साइनाइड है ये। और यहाँ पे क्या किए, उसी तरह से रिएक्शंस करा दिए इसका, किसके साथ, SnCl2 और यहाँ पे HCl के साथ। तो क्या बनेगा, यहाँ भी क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा CH और NH, यहाँ भी आयनिन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो ये H2 और NH निकल के बाहर, तो क्या बनाएगा, NH3। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका ये प्रोडक्ट CHO, मतलब कि कह सकते हैं साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन, उसके बाद कार्बल्डिहाइड, इसका फॉर्मेशन हो गया। सारा चीज़ उससे समझ रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक एरोमेटिक्स वाला दे देता हूँ। ये तो एलिफेटिक चल रहा था, इधर ये साइक्लिक था, क्या था, एलिफेटिक की क्लास में ही आ रहा था। अब इसके बाद देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही बन गया आपका। कहीं साइक्लिक आ गया तो घबराइएगा नहीं, काम वही करना है, क्योंकि ये क्या था, साइक्लिक कंपाउंड, किए वही काम। अब इसके बाद का जो रिएक्शन है, हम एक एरोमेटिक्स लेके देखते हैं। एक एरोमेटिक्स मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये क्या है, इससे परिचित है, ये बेंजीन रिंग है और इसका नाम क्या है, बेंजोनाइट्राइल। इसका नाम क्या है, बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल का फर्दर क्या करेंगे, SnCl2 और 2HCl, और यहाँ पे 2 H यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बन गया आपका ये CH और NH, यहाँ भी आयनिन का फॉर्मेशन हो गया, CH और NH। यहाँ पे फर्दर हाइड्रोलाइसिस जब कराएंगे तो फिर H2 और NH क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्या बनाया, NH3, बच क्या जाएगा, बच जाएगा आपका CHO क्या बना, बेंजल्डिहाइड, क्या बन गया यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड, इसका नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। यहाँ तक सारी कहानी समझ में आ गई, टोटल कहानी एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही है स्टीफन रिएक्शंस। कोई दिक्कत हुआ, यही है स्टीफन रिएक्शन। अभी कभी आपको मेमोराइज हो चुका होगा आई थिंक, अब कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, वो भी हम दिखा देते हैं। मान लिए कि यहाँ पे ड्यूरिंग रिएक्शंस क्या होता है, ड्यूरिंग रिएक्शन आपको सिर्फ बता देते हैं। ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होता है कि SN2+ कन्वर्ट होता है SN4+ में, मतलब SnCl2 कन्वर्ट होता है किसमें, SnCl4 में। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन SnCl2 गेट कन्वर्टेड इनटू, अगर थोड़ा सा इसके पीछे हम लॉजिक देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, SnCl2 का कन्वर्जन हो रहा है, SnCl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, SnCl4 में। जब ये काम करता होगा तब दिमाग लगाइए कि यहाँ पे 2+ हो रहा है, यहाँ पे कितना में है, 4+ में है, यहाँ पे 4+ में है। अगर ये ऐसा कर रहा होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो क्या होने वाला है कि SN2+ से बन रहा है क्या, SN4+, साथ साथ क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा होगा, ठीक है। यही 2 इलेक्ट्रॉन का खेल है। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे वार करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वार करता है। कहाँ पे दिखाते हैं, जैसे मान लें कि हम यहाँ पे लिखे थे ARC, या फिर हम कॉमन एग्जांपल लेके ही बताते हैं CH3 C∧N, ठीक है। यही 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे अटैकिंग मारता है, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है, ये जो देख रहे हैं, ये बॉन्ड उसके यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है, CH3 यहाँ पे माइनस, क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दोनों टाइप माइनस होगा। अब काम आएगा HCl का, यहाँ पे HCl आएगा, मतलब कि
लाइट में HCl जो यहाँ पे आएगा 2H प्लस लेके आएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl 2 OH प्लस लेके आएगा, एक H प्लस यहाँ जाएगा और एक H प्लस यहाँ जाएगा, तो क्या बनाएगा CH और NH का फॉर्मेशन कर देगा। सपोज मान लें इस तरह से NH का फॉर्मेशन कर देगा। अब कुछ बचा नहीं है इतना दूर तक, बाकी ये सिंपल हाइड्रोलाइसिस कराइएगा। बाकी जो सिंपल हाइड्रोलाइसिस होगा यहाँ पे सिंपल हाइड्रोलाइसिस NH निकल गया, NH3 होगी और बाकी जो आपका कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इज इट क्लियर? बस कुछ नहीं है, आपको इस पे ध्यान भी नहीं देना है, इस पे ध्यान भी नहीं देना। आपको सिंपल रिएक्शन जो बताएं इससे पहले उसको ध्यान में रखिए आप, इसके पीछे उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज एक हम फिर से एक नया नेम रिएक्शन ख़त्म किए हैं, आपको पता है स्टीफन रिएक्शन या फिर स्टीफन रिडक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा एक नेम रिएक्शन, आज भी ख़त्म हुआ। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेम रिएक्शन के साथ मिलेंगे और ये सारी चीज़ आपको सारी चीज़ अच्छी लॉजिकली आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।